हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 को। और इस एक्सरसाइज का हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। देखिएगा, पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है हमारे पास इस क्वेश्चन में कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, उन एक्सप्रेशंस में कौन से वाले एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स होंगे। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ये एक्सप्रेशन वन वेरिएबल में है या नहीं है। स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर, हमें अपने आंसर्स का रीजन और देना है, यानी हमने किस बेस पर इसको पॉलिनोमियल बोला है और किस बेस पर ये पॉलिनोमियल नहीं है। देखिएगा, टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी बात याद दिला देता हूँ कि किसी किसी क्वेश्चन को समझने में हमें कुछ टर्म्स की जरूरत पड़ती है ना। तो वो टर्म्स मैं इस क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। सबसे पहले उन्हीं टर्म्स को हम सीख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहली जो टर्म दे रखी है वो है होल नंबर, जिसकी हमें इस क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ने वाली है। होल नंबर्स क्या होते हैं? आपने नेचुरल नंबर को तो पढ़े होंगे, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसके अलावा अगर इसमें हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो ये सब के सब होल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी जीरो के साथ साथ अगर हम नेचुरल नंबर्स को भी ऐड कर लेते हैं तो ये सब के सब होल नंबर्स मिल जाते हैं हमें। इसके अलावा एक टर्म और है हमारे पास, वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है? किसी भी एक्सप्रेशन को हम किस लेटर्स के यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम वेरिएबल्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर पहला वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें हमने एक वेरिएबल का यूज़ किया है, एक लेटर का यूज़ किया है एक्स का, तो यहाँ पर एक्स जो लेटर हमने यूज़ किया वो यहाँ पर वेरिएबल है। इस वाले एक्सप्रेशन में हमने वाई लेटर का यूज़ किया है तो यहाँ पर वाई ये वेरिएबल होगा। इस वाले एक्सप्रेशन में हमने टी का यूज़ किया है, इस वाले एक्सप्रेशन में हमने वाई का यूज़ किया है, और इस वाले एक्सप्रेशन में हमने 3 डिफरेंट लेटर्स का यूज़ किया है, एक्स वाई और टी का। ठीक है ना। अब कंडीशन क्या है? इन एक्सप्रेशंस में हमारे पास कौन से वाले एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स होंगे। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि वन वेरिएबल ही होना चाहिए। इन दोनों बातों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे होगा क्या, मैं दोनों ही कंडीशन को यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहली बात तो ये कि यहाँ पर जितनी भी वेरिएबल्स होंगे या जितने जो भी वेरिएबल है उन सब की जो पावर है वो सबकी सब होल नंबर होनी चाहिए। उसके अलावा अगर वेरिएबल की बात आती है एक्सप्रेशन में तो वो वन वेरिएबल होना चाहिए, यानी जो भी हम यहाँ पर वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट की। यहाँ पर जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो यहाँ पर हमने एक बात नोटिस की, इस एक्सप्रेशन में हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज़ किया है और उस वेरिएबल का नाम है x। ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। उसके अलावा यहाँ पर एक बात और नोटिस करते हैं कि जितनी जगह पर भी वेरिएबल दे रखा है वहाँ पर इनकी हम पावर्स को देखते हैं। तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो ये दोनों की दोनों जो पावर्स हैं वो होल नंबर्स हैं। इस वजह से हम इस एक्सप्रेशन को वेरिएबल कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, यानी जो पावर्स हैं वो होल नंबर्स हैं, उसके अलावा इसने सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज़ किया है जो कि एक्स है। बात कर लेते हैं दूसरे वाले पार्ट की। इस दूसरे वाले पार्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने एक ही वेरिएबल का यूज़ किया है जो है वाई, और जहाँ पर ये वेरिएबल आ रहा है उसकी जो पावर है वो है 2, जो कि एक होल नंबर होती है। इस तरह से ये दोनों ही कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ये जो वाई स्क्वायर प्लस का √2 है एक पॉलिनोमियल होगा। थर्ड वाले पार्ट में हमें जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो है 3√t प्लस t√2। यहाँ पर हमें एक्सपोनेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। हमें मालूम होना चाहिए अगर कोई टर्म इस तरह की फॉर्म में दे रखी है तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। अगर टर्म इस तरह से दे रखी होते हैं तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/3। अगर इस तरह से दे रखा होता है तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/5। ठीक है ना। तो हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं t की पावर 1/2, यानी ये जो √t है तो इसको हम इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जगह 3 × 10 t की पावर 1/2 प्लस t √2। देखिएगा,
यहाँ पर हालांकि उसने एक ही वेरिएबल का यूज़ किया है जो कि टी है, लेकिन यहाँ पर ये जो वेरिएबल दे रखा है टी, इसमें पावर जो दे रखी है वो 1/2 है, जो कि एक होल नंबर नहीं है। तो इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर वेरिएबल की पावर होल नंबर न होने की वजह से ये जो एक्सप्रेशन होगा एक वेरिएबल नहीं होगा। बात कर लेते हैं फोर्थ वाले पार्ट की। अब फोर्थ वाले पार्ट में इस एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है y + 2 इंटू, देखिएगा यहाँ पर y डिनोमिनेटर में दे रखा है जिसकी पावर 1 है। जब इस डिनोमिनेटर को हम ऊपर ले जाते हैं तो इसकी पावर नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, तो जाएगा 2 इंटू वाई की पावर -1। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस एक्सप्रेशन में हमने एक ही वेरिएबल का यूज़ किया है जिसका नाम है y, यानी सिर्फ एक ही कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसमें जो पावर्स दे रखी होती हैं, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर -1 है। अब ये जो पावर -1 है वो होल नंबर को बिलोंग नहीं करती, इस वजह से ये जो एक्सप्रेशन होगा वो पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं किया जाएगा। बात कर लेते हैं इसके फिफ्थ वाले पार्ट की। तो फिफ्थ वाले पार्ट में हमें जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। यहाँ पर एक बात नोटिस करते हैं, यहाँ पे तीन डिफरेंट वेरिएबल्स का यूज़ किया गया है, x, y और t। हालांकि इनकी जो पावर्स हैं वो होल नंबर्स को बिलोंग कर रही हैं, है ना। तो लेकिन दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, होल नंबर वाली, वेरिएबल 1 नहीं है। इस वजह से ये जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं किया जाएगा इन वन वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास यहाँ पर 4 एक्सप्रेशंस दे रखे हैं और ये 4 के 4 एक्सप्रेशंस हैं वो क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। अब इन पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें फाइंड करना है। कहने का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर जहाँ जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर हमें ये कंसीडर करना है तो उसका कोएफिशिएंट क्या है। देखिएगा, बात कर लेते हैं पहले वाले पार्ट की। तो पहले वाले पार्ट में हमें जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो है 2 + x² + x, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 + 1 इंटू x² + 1 इंटू x। इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अब ध्यान से देने वाली बात यह है कि x² में हम कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ हो रहा है 1 से, है ना। तो यहाँ पर x² का जो कोएफिशिएंट है वो है 1, यहाँ पर x² का जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा 1। अगर इस वाले एक्सप्रेशन की बात करते हैं या इस वाले पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो x² दे रखा है इसके साथ में आ रहा है माइनस, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 + -1 इंटू x² + 1 इंटू x3। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं x² का जो कोएफिशिएंट होगा वो -1 होगा। बात कर लें थर्ड वाले एक्सप्रेशन की या थर्ड वाले पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पर ये जो x² दे रखा है इसमें हम देखते हैं कि π/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने से, π/2 से। तो x² का जो कोएफिशिएंट होगा वो π/2 होगा, x² का जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा π/2। बात कर लेते हैं थर्ड वाले पार्ट की। थर्ड वाला जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो दे रखा है ये दे रखा है हमारे पास √2 इंटू x -1। तो यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट है √2 है, लेकिन हमें कोएफिशिएंट चाहिए x² का जो कि यहाँ पर है नहीं, तो हम इस एक्सप्रेशन को ले सकते हैं 0 इंटू x² प्लस √2 इंटू x -1। तो यहाँ पर x² वाली टर्म थी ही नहीं, हमने ज़बरदस्ती बना ली 0 इंटू करके। तो यहाँ पर x² का जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा 0, यानी इस एक्सप्रेशन में x² का जो कोएफिशिएंट होगा वो हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें दे रखी हैं उसने, दो शर्तें हैं। हमें पॉलिनोमियल बनाना है और पॉलिनोमियल कैसा होना चाहिए, बाइनोमियल, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है, इसकी जो डिग्री होनी चाहिए वो नहीं चाहिए 35। देखिएगा बाइनोमियल क्या होता है, ऐसा एक्सप्रेशन जो एक ही वेरिएबल में हो लेकिन उसमें दो टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है ना।
2 टर्म्स होनी चाहिए। इसके अलावा इसको लिख सकते हैं 2 टर्म्स। अब बात करते हैं डिग्री की। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। अब हाईएस्ट पावर में सबसे जो बड़ी पावर होती है उसको हाईएस्ट पावर कहते हैं, यानी उसी को हम डिग्री कंसीडर करते हैं। तो बाइनोमियल के लिए हम क्या करेंगे, 2 टर्म्स लेंगे और उसके अलावा किसी भी टर्म की पावर को हम 35 लिख देंगे। कोई सी भी पावर हो, लेकिन हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 35। जैसे 10 इंटू एक्स की पावर 35 प्लस 100x स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल एक्स की पावर 35 प्लस 7x, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों ही जो एक्सप्रेशन हैं या दोनों पॉलिनोमियल हमारे पास, इन दोनों में हम देखते हैं कि दोनों में 2 टर्म्स हैं और हाईएस्ट पावर 35 है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बाइनोमियल भी है और इसमें जो डिग्री है वो है 35। अब बात कर लेते हैं अगले वाले पार्ट की, एंड अ मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल में जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा होता है उसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है। इसके अलावा बात कर रहा है वो किसकी, डिग्री की। डिग्री होनी चाहिए 100, यानी जो हाईएस्ट पावर है वो होनी चाहिए 100। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू एक्स की पावर 100, ठीक है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही पावर है और एक्सप्रेशन में जो हमने वेरिएबल यूज़ किया है उसकी पावर है 100, ठीक है ना। तो डिग्री 100 है और ये मोनोमियल है, मोनोमियल भी है। अब मोनोमियल क्यों, कि इसमें सिर्फ एक ही टर्म है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y की पावर 100। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, सिर्फ यही एग्जाम्पल्स नहीं है, अपनी तरफ से हम लोग और बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमारे पास 4 एक्सप्रेशंस दे रखे हैं और सारे के सारे जो एक्सप्रेशंस हैं वो पॉलिनोमियल्स हैं। अब हमें डिसाइड करना है कि ये जो पॉलिनोमियल्स हैं इनकी डिग्री क्या है। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था डिग्री के बारे में कि किसी भी एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ जो पहला एक्सप्रेशन दे रखा है हमारे पास जो पॉलिनोमियल है ये है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। इसमें 3 टर्म्स हैं, ट्राइनोमियल है। और इन तीनों टर्म्स में हम देखते हैं कि ये वाली जो टर्म है इसमें x की जो पावर है वो हाईएस्ट है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर है 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है, इस वजह से इसकी जो डिग्री होगी इस पॉलिनोमियल की वो होगी 3। बात करते हैं सेकंड वाले की। तो सेकंड वाला जो हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है सिर्फ एक ही जगह पर वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है। तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू वाई की पावर 0 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। हमने इस तरह से लिख लिया इसको, चाहे ना लिखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो यहाँ पर जो वेरिएबल दे रखा है एक ही जगह पर, तो यहाँ पर पावर कितनी है 2। अगर इसको हम इस फॉर्म में भी लिख लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पावर 0 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 होने की वजह से इसकी जो डिग्री होगी वो हो जाएगी 2। थर्ड वाले पार्ट में हम देखते हैं कि 5t माइनस √7। तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल का यूज़ किया गया है और ये जो वेरिएबल दे रखा है इसकी पावर 1 दे रखी है, यानी वेरिएबल एक ही जगह पर है और उसकी पावर 1 है। इस वजह से इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो 1 कंसीडर की जाएगी। हालांकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू टी की पावर 1 माइनस √7 इंटू टी की पावर 0। तो दोनों जगह पर हमने वेरिएबल लिख लिया, लेकिन यहाँ पर पावर 0 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 होने की वजह से इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 1। बात कर लेते हैं फोर्थ वाले पार्ट की। फोर्थ वाले पार्ट में हमें जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें एक भी वेरिएबल नहीं है। तो इस पॉलिनोमियल को हम ऐसे भी ले सकते हैं 3 इंटू एक्स की पावर 0। अब मैं इसका एक नाम और बता ही दे रहा हूँ आपको। जिस पॉलिनोमियल में कोई भी वेरिएबल नहीं होता उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है, ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और ध्यान रखना जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री होती है 0, क्योंकि वहाँ पर कहीं पर भी हमें वेरिएबल देखने को नहीं मिलता है। तो हम क्या करते हैं, इसको जो एक्सप्रेशन दे रखा है 3, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर हम 0 लिखते हैं उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर एक्स की पावर 0 है, तो इस वजह से इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 0।
क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दे रखा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। देखिएगा हमारे पास इस क्वेश्चन में 7 पार्ट्स दे रखे हैं और हर पार्ट में एक पॉलिनोमियल दे रखा है। हर पॉलिनोमियल हमें कंफर्म करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है। कौन सा वाला हमारे पास ये दे रखा है। देखिएगा लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें डिग्री 1 होती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें डिग्री 2 होती है और क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें डिग्री 3 होती है। यहाँ पर डिग्री का मतलब क्या है? डिग्री का मतलब होता है कि ये जो जितने भी टर्म्स दे रखे होते हैं उनमें जो वेरिएबल यूज किया गया है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन सी वाली है, ठीक है ना। तो हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। तो डिग्री के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा या फिर क्यूबिक होगा। यहाँ पर पहला वाला जो एक्सप्रेशन दे रखा है तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर हमें 2 नज़र आ रही है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है। तो डिग्री 2 होने की वजह से ये जो होगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। सेकंड वाले पार्ट में यहाँ पर जो वेरिएबल दे रखा है इसकी पावर 1 है, यहाँ पर जो वेरिएबल दे रखा है इसकी पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 होने की वजह से ये हो जाएगा क्यूबिक। थर्ड वाले पार्ट में यहाँ पर जो वेरिएबल दे रखा है इसकी पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं तो हम यहाँ पर पावर 0 लिख लेते हैं, y की पावर 0 इस तरह से। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0, तो हाईएस्ट पावर 2 होने की वजह से इसकी जो डिग्री होगी वो 2 हो जाएगी और डिग्री 2 होने की वजह से ये जो पॉलिनोमियल होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। बात कर लेते हैं फोर्थ वाले पार्ट की। फोर्थ वाले पार्ट में यहाँ पर x जो वेरिएबल दे रखा है यहाँ पर पावर 1 है, पावर 1 होने की वजह से ये कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ वाले पार्ट में 3t दे रखा है, यहाँ पर ये जो वेरिएबल दे रखा है इसकी पावर 1 है और पावर 1 होने की वजह से इसकी डिग्री 1 होगी और जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पर 6 वाले पार्ट में हमें जो वेरिएबल दे रखा है वो है r की पावर 2 है और पावर 2 होने की वजह से डिग्री 2 है और डिग्री 2 होने की वजह से ये जो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। बात कर लेते हैं सेवन्थ वाले पार्ट की। सेवन्थ वाले पार्ट में हमें जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो है 7x3। ये जो वेरिएबल है x इसकी पावर 3 है और पावर 3 होने की वजह से डिग्री 3 होगी और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मैं समझता हूँ आज के इस वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वाली एक्सरसाइज के साथ।